अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ और इसकी मश्क नंबर 9.3 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, दो कुर्रों के रदासों में निस्बत 3 निस्बत 4 है, उनके हुज्मों में निस्बत मालूम करें। तो रदासों में निस्बत दी हुई है 3 निस्बत 4, तो हमने हुज्मों में निस्बत मालूम करनी है। तो इसको हल करते हैं। ये देखें, ये पेज नंबर 172 पर देखें। दो मुतशाबा अजसाम के हुज्मों की निस्बत उनके मुतनाज़रा अज़ला की लंबाइयों की निस्बत के मुकाब के बराबर होती है। ये देखें, V1/V2 बराबर R1/R2 की पावर 3। ये इस तरफ दिख नहीं रहा अच्छी तरह से। ये देखें, V1/V2 बराबर है L1/L2 की पावर 3। L की जगह पे R1/R2 भी हो सकता है, H1/H2 भी हो सकता है। ठीक है, इसकी ताकत 3 आएगी। तो ये फार्मूला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सवाल नंबर 1, रदासों में निस्बत। दो कुर्रों के रदासों में निस्बत। दो कुर्रों के रदासों में निस्बत। रदासों में निस्बत कितनी है? 3 निस्बत 4। रदासों में निस्बत है 3 निस्बत 4, तो हमने क्या मालूम करना है? हुज्मों में निस्बत। तो फर्ज कर लेते हैं छोटे कुर्रे का हुज्म और बड़े कुर्रे का हुज्म। फर्ज किया छोटे कुर्रे का हुज्म, ये है V1। इंग्लिश में इसे हम वॉल्यूम कहते हैं। हुज्म को इंग्लिश में वॉल्यूम। इसके बाद फर्ज किया बड़े कुर्रे का हुज्म। फर्ज किया बड़े कुर्रे का हुज्म, इसको हम V2 का नाम देंगे। ये देखें 3 और 4 है, ये छोटा रदास है, ये बड़ा रदास है। इसको हम R1 का नाम देंगे, ये 4 को R2 का नाम देंगे। ये छोटा रदास है, ये बड़ा रदास है। ठीक है, तो इसका फार्मूला लिखते हैं। मुतशाबा अशकाल के हुज्म का फार्मूला इस्तेमाल करने से। मुतशाबा अशकाल के हुज्म का फार्मूला इस्तेमाल करने से V1/V2 बराबर है R1/R2 की ताकत 3 पावर 3। V1/V2 R1 3, ये 3 निस्बत 4 है ना, तो ये आएगा 3/4। R1 है 3 और R2 4, इसकी पावर है 3। V1/V2 3 की पावर 3, 3 पावर 3, ये देखें क्या आता है? 27। ये 3 को 3 दफ़ा ज़रब करें तो 27 बनता है। 3 ज़रब 3 9, 9 ज़रब 3 27। 4 की पावर 3, 4 पावर 3, ये आ गया 64। 4 को 3 दफ़ा ज़रब करें तो 64 आता है। ये देखें 4 ज़रब 4 ज़रब 4, ये आएगा 64। तो ये इसकी हुज्मों की निस्बत आ गई। V1 निस्बत है V2 बराबर 27 निस्बत 64। तो ये इसके हुज्मों की निस्बत आ गई। बुक में जो आंसर दिया हुआ है ना, ये देखें 27/64 है, तो ये निस्बत में हमने उसको आगे लिख दिया। इतना भी आपका आंसर ठीक है, 27/64। तो ये इसका जवाब आ गया। तो ये सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया।